सुप्रा साहब ने जो अपोजिशन का मौका मिला है उसको रिफॉर्म करने का अपने आप में एक चांस मिला है। अब यहाँ से उसकी अब राजनीति शुरू होगी अपोजिशन को। लोकतंत्र में कोई पोजीशन नहीं होता है। हो सकता है उसकी रणनीति में कहीं चूक हो गई हो, इसलिए हो गया। जनता किसी की नहीं होती, आज इधर है कल उधर है। जनता को जहां से लाभ मिला उसी की तरफ चला जाएगा। आपके राजनीति में न तो कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कोई विचार है। सारे के सारे ताक पर रख दिया गया है। जिसको जहां फायदा होगा, चाहे हम ही अगर बहुत बड़ी पार्टी खड़ा कर लीजिए, इमेजिन दैट, हाँ, तो अगर मेरे पास खूब पैसा हो तो मेरी भी पार्टी के साथ लोग आ जाएंगे। यही स्थिति होता है सर। हाँ, अब कहीं कुछ नहीं है। अपोजिशन में क्या चूक रह गई मुख्य रूप से आप देखते हैं तो? क्या उनका भाषा शैली हो गया कि वादा हो गया, कहाँ वो चूक किए हैं मुख्य रूप से? कौन कौन अपोजिशन पार्टी जो है, मतलब इतना जो है कम सीट, जो मतलब लगातार देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वो नीचे जाते जा रही है। क्या चूक रह गई ना? उनको एक्चुअली जातीय गोलबंद से ऊपर उठ करके उनके जो लोग हैं थोड़ा सा उदंड टाइप के हैं, मुझे जहां तक लगता है। मैं एसेस करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो थोड़ा अपने जाति को मतलब समझा करके, उनको बता करके और थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई अब हमें और लोगों को ले चलना पड़ेगा, क्योंकि यादव मुसलमान से इनकी पार्टी नहीं चलेगी। खासकर राजद का ही पकड़ है। मुझे लगता है कि आज के भी समय में सबसे अगर वोट बैंक की संख्या है तो राजद के पास सॉलिड है। यादव का वोट बहुत डिटरमाइंड वोट होता है, वो कहीं नहीं भटकता है, सबसे कट्टर होता है मुस्लिम का। लेकिन ये दोनों में मुझे इस बार लगा है कि ये दोनों ही वर्ग से, मुस्लिम और यादव से, इनको वोटिंग नहीं किया है। अलग यहाँ भी स्प्लिट हो गया है, यहाँ भी स्प्लिट हुआ है, किसमें यादव में और मुसलमानों में। यहाँ भी खासकर महिलाएं इनकी जो है, या तो कमल छाप या फिर तीर को दी है महिलाएं, क्योंकि वो सीधे डायरेक्टली लाभान्वित हो रही थी नीतीश कुमार कई सारी योजनाओं से। यही बात है। हाँ, और जो वीआईपी को इन्होंने मिलाया, वीआईपी को इनको नहीं मिलाना चाहिए था। वीआईपी के मलाहो मुकेश सहनी को सन ऑफ मलाह कहते हैं, सन ऑफ मलाह नहीं है, वो बेवकूफ बनाया उन्होंने। कहीं कुछ नहीं है, उनका कोई बेसे नहीं है। मेरे भी कई मलाह मित्र अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा कि तो ऐसे आ गया, तो वहां से स्टेज बना रहा था मुंबई में, इसको काम करना चाहिए था। राजनीति तो करने आता ही नहीं है इनको, अधूरा राजनीति इनकी है। सर, जन स्वराज का देख रहे हैं, जो सरकार बनाने का दावा करती थी, अब की बार उनको क्या कहेंगे? मतलब नहीं, देखिए, लड़ना और डरवाना दोनों अलग अलग चीज है सर। लड़ना और डरवाना, प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार थे, वहां तक सक्सेस है। लेकिन अब चूंकि लड़े हैं, तो अब यहाँ से जो उनका कुछ देखा है, उन्होंने लड़ा है। चूंकि मुझे लगता है कि कुछ परसेंट वोट तो आया ही होगा उनको, मुझे लग रहा है। लेकिन अब यहाँ से शुरू करेंगे वो, इसमें कोई तकलीफ। अच्छी उनकी विचार अच्छी है। मैं क्या बोला आपको पहले कि अब विचार से मतलब नहीं, लोग तो तुरंत सुख खोजता है कि मुझे अभी क्या मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रशांत किशोर का अच्छा नीति, अच्छा विचार था, सब ठीक था, लेकिन सक्सेस कुछ परसेंट आया ही होगा वोट। जो माइग्रेट लोग थे उनका तो मिला ही होगा। अब शुरू करेगा, नया चीज करेगा, तो आगे हो सकता है जो भी होगा। इससे आगे आप क्या आकांक्षा रखते हैं? किस फील्ड में ज्यादातर काम होना चाहिए बिहार में, ताकि थोड़ा सा और भी जो है ना, जो डेवलपमेंट हुई है? देखिए, ऐसा है बॉस की काम की जहां तक सवाल है, काम कोई नहीं करने वाला है। काम जहां होना चाहिए वहां कोई नहीं टच है। एजुकेशन और हेल्थ आज तक किसी ने टच नहीं किया है। इनको पता है कि यहाँ काम, एजुकेशन पर काम करे तो इनके कोई पीछे लगू नहीं रहेगा। सब लोगों को आपस में उलझा करके रख दिया सिस्टम इन लोगों का। बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है बेंटानो ने कहा था कि जो चीज हमारे पास होता है हमें दिखाई नहीं देता है। तो सब लोग को अलग अलग तरह से उलझा दिया है। कहीं कुछ काम नहीं होगा, बस 5 साल इसी निकल जाएगा, फिर इलेक्शन आएगा। जैसे अमित शाह ने कहा कि मैं 5 चीनी मिल को चालू करूंगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि पूरे 5 का 10 साल में 5 का एक भी चीनी मिल का चालू नहीं होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, इसका कोई मतलब फिर मतलब क्या रास्ता, कोई आप रास्ता क्या है? लोग फिर इस तरह से फिर गोलबंद करेंगे आगे के लिए, एक नीति बनाएंगे कि कैसे क्या करना है। रास्ता विकास तो करना पड़ेगा। विकास नहीं करेंगे तो फिर राजद के साथ चला, फिर विपक्ष के साथ चला जाएगा, कांग्रेस के साथ चला जाएगा। विकास की, बिहार में विकास की उम्मीद मत कीजिए बहुत सब। अभी इंटेलेक्चुअल लोग ही है, नहीं हो विकास यहाँ संभव नहीं, इसके भाग में है ही नहीं विकास। ये पलायनवादी रहा है बिहारी, हम पलायनवादी रहे। फिर भी आप देखते हैं, मतलब आप कंपेयर करते, लंबे उम्र की पारी आप खेल चुके हैं, तो आप देखे होंगे 25 साल पहले की राजनीति को भी अभी देख रहे हैं। हम लोग तो चलिए नहीं देखे हैं। तो आप क्या मतलब डिफरेंस देखते हैं? कुछ देखते हैं? डिफरेंस तो है, डिफरेंस है। आपकी राजनीति में, राजनीति का स्तर गिर गया है। पहले राजनीति सिद्धांत का विचार का होता था, अब सिद्धांत विचार नहीं है, अब स्वार्थ की राजनीति हो गई है। स्तर गिर गया है, लेवल गिर गया है, कास्ट डिवाइड हो गया है। कास्ट में डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल को लोगों ने फॉलो किया है। राजनीतिक पार्टी सब यही कर रहा है, खासकर बिहार में कर रहा है, अदर स्टेट में नहीं है ये चीज। अभी भी सर कास्टिज्म आप देखते हैं? हाँ है, कास्टिज्म है यहाँ। लेकिन इस बार खासकर जो सरप्लस वोटिंग हुआ ना, वही निर्णायक वही हुआ है, बात बाकी सब हुआ है। मैं यहाँ तक देखा, खासकर वैशाली में देखा, लालगंज में देखा, पारू में देखा, मुजफ्फरपुर में देखा कि लोग कास्ट से, खासकर महिलाएं कास्ट से ऊपर उठ के वोटिंग किया है।
क्योंकि उनको 1,90,000 मिलने वाला है, 10,000 मिल गया था, और भी कई तरह की लाभें थी। मेरा नाम AK सिंह हुआ और मैं JCO था और मैं बिहार से लेकर के आया हूँ और समान जीवन जी रहा हूँ, बस यही है। तो चलिए आप देख सकते हैं जो वाकई में शिक्षित जिन्हें हम बोल सकते हैं, प्रबुद्ध नागरिक जो हमारी जनता जनार्दन है पटना के जो हैं, वो बताते हैं किस तरह से मतलब क्या परिवर्तन आया और वोटिंग जो हुई वर्तमान समय में मतलब किस मुद्दे को लेकर और हमारी वर्तमान सरकार को इतना बहुमत आके मिला है कैसे। कल जो रिजल्ट आया है विधानसभा चुनाव का, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जनता का बहुमत है, जनता जिसको अपोजिशन समाप्त हो गया बिल्कुल लगभग में, स्वाभाविक साफ होना था। आखिर ऐसा कारण जनता है, और क्या कारण जनता। आखिर अपोजिशन का इतना लुभावना सब जो रहा, उनका क्या कहते हैं, नौकरी देंगे यही खा गया उनको। अच्छा हर घर में लोग इसको पचा नहीं पाया आम जनता की, बिल्कुल झूठा वादा है। हाँ, हम झूठा वादा है। सब वादे झूठा, 30,000 देंगे वो भी वादा झूठा, घर घर नौकरी देंगे, कहाँ से बिना पढ़ ले नौकरी मतलब सर चाचा अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। हाँ, स्वाभाविक।